एक गांव का देहाती गंजा, जिसकी वेशभूषा देख पूरा राजदरबार नीचे ही नीचे हंस रहा था। जब हम सब में से कोई भी उस लड़की की पहेली को हल नहीं कर पाया तो भला ये देहाती क्या कर लेगा। पर जब उस देहाती गंजे ने उस लड़की यानी राजकुमारी फूलम्मदे की पहेली को हल करते हुए उसका अर्थ समझाया तो पूरा राजदरबार हैरान रह गया। राजकुमार तुरंत आगे आया और उस देहाती से बोला, अगर तुम मेरे साथ चलकर राजकुमारी फूलम्मदे के साथ मेरा विवाह करवाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का 1/4 भाग दूंगा। राजकुंवर की बात सुन गंजा बोला, कुंवर जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते हमारे वापस लौटने तक मेरे भैंसे का ख्याल रखा जाए। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो जाता है और उसके भैंसे की निगरानी के लिए अच्छे से बंदोबस्त कर देता है। उसके बाद दोनों राजकुमारी फूलम्मदे की नगरी की तरफ चल पड़ते हैं। राजकुमार चलते हुए पर्याप्त मात्रा में धन भी ले लेता है, जिससे उन्हें सफर के दौरान किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। 2 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात आखिरकार वे दोनों फूलम्मदे की नगरी में पहुंच जाते हैं और राजमहल के समीप ही एक सराय में रुक जाते हैं। एक दिन जब राजकुमारी की खास दासी राजमहल से निकलकर बाजार की तरफ जा रही थी तो गंजा और राजकुमार दोनों उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। गंजे ने राजकुमार से कहा, हो ना हो, दासी जरूर राजकुमारी के लिए वस्त्र लेने बाजार जा रही है। तुम एक काम करना, जब दासी राजकुमारी के लिए कोई भी कपड़ा पसंद करे तो दुगनी कीमत अदा करके दासी से पहले तुम उसे खरीद लेना। जैसा गंजे ने कहा वैसा ही हुआ। जब दासी ने राजकुमारी के लिए वस्त्र पसंद किया तो राजकुमार ने वहां पहुंचकर 2 गुनी कीमत देकर वो वस्त्र खरीद लिया और उस वस्त्र की तह में एक संदेश पत्र रखकर दासी को देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से राजकुमारी के लिए भेंट है, तुम इसे राजकुमारी तक पहुंचा देना। राजकुमार की बात सुन दासी अजीब निगाहों से उसे घूरती है और फिर बिना कुछ कहे राजकुमार से वो वस्त्र लेकर चुपचाप वापस राजमहल चली जाती है। दासी के जाने के बाद राजकुमार गंजे से कहता है, क्या तुम्हारी ये तरकीब काम करेगी? क्या राजकुमारी को मैं अब भी याद होऊंगा? गंजा बोला, तुम बस देखते जाओ। वो दोनों राजमहल के बाहर पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में दासी राजमहल से निकली और हर कदम पर एक फूल रखती गई। ये देख राजकुमार गंजे से बोला, अब इसका क्या अर्थ है भला? गंजा बोला, राजकुमारी को हमारे आने की खबर हो गई है, उसने तुम्हें पहचान लिया है और इन फूलों के जरिए हमें बाग में रुकने का संदेश भेजा है। ये सुन राजकुमार खुश हो जाता है। वे दोनों अब अपना डेरा बाग में डाल लेते हैं। राजकुमार को पूर्णतया उम्मीद हो चुकी थी कि जल्दी ही राजकुमारी उससे मिलने के लिए बाग में आएगी। एक एक करके दिन निकलते गए पर राजकुमारी बाग में नहीं आई। ऐसे ही पूरा महीना बीत जाता है पर राजकुमारी फूलम्मदे ने उनकी कोई भी सुध नहीं ली। राजकुमार द्वारा यात्रा के लिए लाया गया सारा धन भी खत्म हो जाता है, जिससे राजकुमार और गंजे की चिंता